फिलिस्तीन और इसके साथ साथ ईरान और अमेरिका की, और आज कई अहम खबरें हैं जो मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा, अलग अलग हवालों से, अलग अलग एजेंसियों से खबरें। इसके साथ साथ जैसा कि हम हर रोज करते हैं, हमारे साथ एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे जिनसे हम बातचीत करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बातचीत। और मैं रोज गुजारिश नहीं करता, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि जो लोग भी हमसे जुड़ते जाएं वो कम से कम प्रोग्राम को शेयर करते जाएं। तो मैं आपका शुक्रगुजार वैसे भी रहता हूं और रहूंगा। तो बहरहाल मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं ईरान और अमेरिका की, तो तकरीबन ये बात तय हो गई है कि अब जंग फिलहाल नहीं होने वाली, ऐसा कहा जा रहा है। और बातचीत के लिए तकरीबन बात फाइनल हो गई है, बातचीत होगी। लेकिन क्या इसे ये माना जाए कि ईरान ने घुटने टेक दिए? क्या ये माना जाए कि ईरान ने अमेरिका ने घुटने टेक दिए? और क्या ये माना जाए कि ईरान ने जितनी तैयारी कर रखी थी उनके बारे में अमेरिका को पता चल गया, और ये कि अगर ईरान पे अटैक किया जाता है या ईरान पे जंग मुसल्लत की जाती है, तो ये जंग 2-4 दिनों में खत्म नहीं होगी, बल्कि तूलानी होगी। और इसका दायरा क्या महज इजराइल तक, या ये कह लें कि मिडिल ईस्ट में जो अमेरिकी बेस है वहां तक रहेगा, या इसका दायरा अमेरिका के अंदर तक दाखिल हो जाएगा, इसका भी कोई अंदाजा नहीं लगा पा रहा था। ना ही कोई ऐसा, हालांकि बहुत तमतराक से आप देखिए कि अमेरिका आया था। एक बेड़ा इब्राहिम लिंकन, फिर जॉर्ज बुश जो है वो पहुंचने वाला था, बुश जो है वो, लेकिन वो भी कहाँ चला गया मुझे पता नहीं है। कम से कम मैं नहीं देख पा रहा हूं। सिर्फ अब्राहम लिंकन का तो पता है कि वो पहले ईरान के बहुत करीब पहुंचने का दावा था, लेकिन जैसे ही ईरानी ड्रोन और उनके जो अंडर वाटर जो उनकी मिसाइल या ड्रोन्स वगैरह थे, जो उन्होंने टारगेट करना शुरू किया, उनकी निगरानी शुरू की, तो पहले ओमान की खाड़ी में भागे, और अब जो है वो भाग करके हिंद महासागर, ऐसा बताया जा रहा है, या अरब सागर, वहां पे वो चला गया, जो 1400 किलोमीटर, ऐसा बताया जा रहा है 1400 किलोमीटर दूर जाकर के अब्राहम लिंकन रुका है, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो बहरहाल ये अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अहम बात है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि क्या माना जाए कि क्या ये अमेरिका को इस बात का अंदाजा हो गया था कि जंग जो है वो करना किसी भी एतबार से ठीक नहीं है, ये उसके लिए घाटे का सौदा हो जाएगा। एक जो आज मैंने सुर्खी लगाई है वो बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि अंकारा नहीं, अब ओमान में शांति यानी अमन की मीटिंग होगी। ईरान ने रातों रात क्यों बदला वेन्यू? आखिर इसके पीछे क्या वाकई ईरान का ये मानना था? इसके पीछे वजह क्या है, मैं उस पर भी चर्चा करूंगा। लेकिन यहाँ पे मैं 2-3, चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत अहम है, इसलिए मैं चाहता हूं कि इसका जिक्र जो है वो कर दिया जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अंकारा में मुमकिना मीटिंग को ईरान ने रद्द करवा दिया है, ऐसी खबर है। अब मीटिंग ओमान में होगी। ये बैठक ऐसे वक्त में रद्द कराई गई है जब तुर्की और अमेरिका ईरान के बीच समझौता करा रहा था। सवाल उठ रहा है कि आखिर अंकारा की जगह ओमान में क्यों बैठक कराने का ईरान ने फैसला किया है। देखिए, इसकी बहुत सारी वजह अभी एक्सपर्ट भी बताएंगे, लेकिन एक चीज तो तय है कि जो आज मीडिया में चल रहा है कि ईरान ने तुर्की को आईना दिखाया और तुर्की पे एतमाद नहीं किया, ऐसा कहा जा रहा है। और वो उन्होंने इसीलिए जो है वो ओमान में कहा है कि वहां पे हो। और इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, बहुत सारी वजह हो सकती हैं, और बहुत मुमकिन है कि ये इसलिए भी हो क्योंकि गजा का भी उसमें मसला जुड़ सकता है। तो अभी जब एक्सपर्ट जुड़ेंगे, जैसा कि मैंने कहा कि उस पर हम बात करेंगे, लेकिन वजह क्या है यहाँ पे अगर थोड़ी बात करें, यहाँ पे बहुत सारे सवाल हैं।
ये कहा जा रहा है कि अमेरिका के साथ शांति समझौते पर बातचीत से पहले ईरान ने बड़ा दांव खेला। ईरान ने वार्ता स्थल तुर्की की राजधानी अंकारा की बजाय ओमान करने के लिए कहा है, जिसे अमेरिका मान गया है। शुक्रवार यहाँ पे 6 फरवरी को अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनेर ने के साथ ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची मस्कट में डील पर बात करेंगे। तो यहाँ पे ये आप देखिए, ये अपने आप में एक बड़ी खबर के तौर पे इसे हम देख सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ तुर्की नाटो कंट्री है, नाटो गठबंधन में अमेरिका भी शामिल है। ऐसे में ईरान कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। किसी भी सूरत में ईरान को तुर्की से फेवर की उम्मीद नहीं है। पहले भी तुर्की ईरान से अमेरिका के सामने सरेंडर करने के लिए कह चुका है। ईरान स्थिति को अब और तनावपूर्ण नहीं बनाना चाहता और इसीलिए यहाँ पे तुर्की ईरान का प्रतिद्वंदी देश रहा है। तुर्की ने समझौते के लिए अरब देशों को भी नियंत्रण दे रखा है। अगर अरब कंट्री इस बातचीत में शामिल होते तो समझौते की शर्तें बढ़ सकती थी। जगह बदलकर ईरान ने ये बता दिया है कि बातचीत सामूहिक तौर पर नहीं होने वाली है। ओमान की बैठक में अमेरिका को ही सिर्फ आमंत्रित किया गया है। तो यहाँ पे आप देखिए, तुर्की ने यह भी प्रस्ताव दिया ताकि ईरान अपना यूरेनियम अंकारा भिजवा दे। ईरान के पास 440 किलो संवर्धित यानी एनरिचमेंट यूरेनियम है, जिससे कम से कम 40 परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं। 40 परमाणु हथियार। अभी देखिए 4 की बात हो रही थी, 40, और ये बहुत बड़ी तादाद इसको माना जाता है। ईरान ये यूरेनियम रोज शिफ्ट करने की तैयारी में है। अगर अमेरिका उस पर ज्यादा दबाव डालेगा तो उसे रूस शिफ्ट किया जा सकता है, ऐसा है। लेकिन ईरान ने इसे फिलहाल जो है वो मुस्तरद कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तो हम प्रोग्राम बंद करेंगे और ना कहीं शिफ्ट करेंगे, मुंतकिल करेंगे। खाड़ी में ओमान की किसी भी देश से कोई लड़ाई नहीं है। तुर्की की लड़ाई कुर्स बलों से है। ईरान क्षेत्रीय रणनीति को साधने के लिए ये फैसला किया। इसके अलावा ओमान में ट्रंप परिवार का बिजनेस है। ओमान खाड़ी के पास ही यूएस अब्राहम को अमेरिका ने तैनात कर रखा है। तो अब इसके पीछे बहुत वजह जो है बहुत साफ साफ यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये स्ट्रेटेजिक है और इसके पीछे और कहीं कोई ऐसी चीज नहीं है जैसा कि बताया जा रहा था। लेकिन ये सही है कि ये अपना पूरा जो प्लान है वो कहीं ना कहीं चेंज किया है। इसके पीछे कौन है, क्या है, ये हम इस पे फिर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एडवोकेट राशिद रिजवी साहब जुड़ गए, मैं उन्हें स्क्रीन पर लाऊंगा। लेकिन उससे पहले कुछ मिडिल ईस्ट में बड़ी दिलचस्प और इम्पोर्टेंट खबरें हैं। एक तो ये जो लाइव अपडेट है मिडिल ईस्ट मॉनिटर में, वो कि फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट के अनुसार इजराइल ने मरीजों को निकालने के लिए समन्वय रद्द कर दिया है। ये बहुत ही अफसोसनाक है, क्योंकि बार बार आप देखिए कि मरीजों के साथ भी कहीं किसी तरह की हमदर्दी नहीं दिखा रहा है इजराइल। इसके अलावा यहाँ हिजबुल्लाह ने एक आज साफ कर दिया है। यहाँ पे मिडिल ईस्ट मॉनिटर पे मैं चलूंगा और वहां चल करके और थोड़ी सी मैं डिटेलिंग इसलिए देना चाहता हूं ताकि कुछ चीजें आपके गोशगुजार हो जाएं। और उसके बाद राशिद रिजवी साहब आ गए हैं, फिरोज बख्श साहब भी आ जाएंगे, नदीम साहब भी हो सकता है आज हमसे जुड़े। तो बहरहाल लेकिन यहाँ पे आप देखिए बहुत क्लियर कट यहाँ पे हिजबुल्लाह प्रमुख का कहना है कि समूह यानी ग्रुप जो है उनका इजराइल का पूरी ताकत से सामना करेगा और खुद सुपुर्दगी यानी आत्मसमर्पण को कबूल नहीं करेगा। ये बिल्कुल क्लियर कट कह दिया। और इससे पहले भी आपको याद होगा कि नईम कासिम ने साफ साफ कहा था कि हम जो है वो ईरान के साथ खड़े रहेंगे और किसी भी हाल में हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो ये भी अपने आप में देखिए बहुत ही इसको हम इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, बहुत अहम कि यहाँ पे जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। फिर एक जो आज मैं खबर लेकर के आया था और उस पर मैं जरूर चाहता हूं कि बात कर लूं। कई और खबरें, लेकिन मैं बीच बीच में उनका जिक्र करता रहूंगा। लेकिन यहाँ पे जो आज मैंने सुर्खी लगाई है
पाताल से हमले वाली, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो ये है कि आखिर ईरान इतना डर क्यों गया? क्या वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि पाताल से हमला करने की ताकत, ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों का वो सच जिससे अमेरिका भी खाता है खौफ। ये हम नहीं लिख रहे हैं बल्कि हमारे हिंदुस्तान के अखबारात में इस तरह के, और ये वो मिसाइल यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो कि यहाँ पे बताया जा रहा है तेहरान या अमेरिका और ईरान मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच ओमान में परमाणु वार्ता फिर शुरू करने वाले हैं। इस बीच ईरान ने चेतावनी दी है कि उसका शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम किसी भी बातचीत में एक रेड लाइन है। ईरान के पास कई शक्तिशाली मिसाइलें हैं जो अलग अलग दूरी तक हमला करने में सक्षम हैं। ईरानी मिसाइलों की ताकत को जून 2025 में इजराइल के साथ 12 दिनों की जंग के दौरान देखा गया था। तब ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार कर दी थी, जिसमें दर्जनों लोग मारे गए थे और दुनिया के सबसे शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टमों की मौजूदगी के बावजूद इजराइल को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। यहाँ पे आप देखिए इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ISW और AEI यानी क्रिटिकल थ्रेट्स प्रोजेक्ट के एक विश्लेषण में, एक तज्जिए के मुताबिक इजराइल ने 2025 में संघर्ष के दौरान संभवतः ईरानी मिसाइल लॉन्चरों का लगभग 1/3 हिस्सा नष्ट कर दिया। हालांकि ईरानी अधिकारियों ने बार बार कहा है कि तेहरान युद्ध के दौरान हुए नुकसान से उबर गया है और उसकी क्षमताएं पहले से कहीं बेहतर हुई हैं। ऐसे में सवाल है कि ईरान की मिसाइल शक्तिशाली कितनी है और क्या वो अमेरिका जैसे महाशक्तिशाली मुल्क को चेतावनी दे सकती है। तो यहाँ पे आप देखिए बताया गया है, यहाँ पे सिजील जो है मिसाइल वो 2000 किलोमीटर की मार कर सकती है। इसके अलावा इमाद मिसाइल जो है वो 1700 किलोमीटर, इमाद 1 मिसाइल 2000 किलोमीटर, गदर जो है वो 2000 किलोमीटर, शहाब 1 300 किलोमीटर, शहाब 3 1300 किलोमीटर, खुर्रम शहर मिसाइल 2000 किलोमीटर। इसके अलावा हौजिया मिसाइल 1350 किलोमीटर, खैबर शिकन जो कहा जाता है 2000 किलोमीटर, हाजी कासिम मिसाइल 1400 किलोमीटर। इसके अलावा जुल्फकार यहाँ पे मिसाइल 700 किलोमीटर। लेकिन ये अभी इसमें बहुत सारी ऐसी मिसाइलें हैं जो इससे ज्यादा यानी 1200 किलोमीटर तक मार करने की अहलियत रखती है। बहरहाल तो ये और खास तौर से जो अंडरग्राउंड इनकी मिसाइलें, वो पाताल जिसको कहते हैं, और वाकई ईरान के पास इस तरह की मिसाइलें मौजूद हैं और क्या क्या मौजूद है भी किसी को शायद नहीं पता। और यही एक खौफ है, यही डर है। मैं